वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 15 साल में 1 करोड़ रुपया बनाना है, ऐसा ही क्यूरी मेरे पास में आया है। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि एक आम निवेशक भी किस प्रकार 1 करोड़ रुपया बना सकता है। पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, ऐसे करें निवेश बनेगा 1 करोड़। पावर ऑफ पेशेंस, क्योंकि बिना पेशेंस के पैसा बनता नहीं है। पेशेंस का पावर तभी पता चल सकेगा जब आप पूरी तरह से 15 साल निवेशित रह पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बाज़ार की गिरावट को देख के घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि 12 महीना पैसा नहीं बना है, 2 साल पैसा नहीं बना है, ये सोच के पूरी तरह से बाज़ार से एग्जिट कर जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि अगर आपने 15 साल का टारगेट पकड़ा है और आप 2 साल में बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोचेंगे, तो ये बाज़ार आपको बड़ा पैसा बनाने देगा नहीं। क्योंकि बाज़ार में उतार चढ़ाव ऐसे ही बने रहते हैं। तो इसीलिए जो भी निवेश करना है, पूरी तरह से पेशेंस के साथ ही आपको निवेश करने की ज़रूरत है। देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपया। बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जिनके पास में एक मुश्त पैसा पड़ा है, जो सोचते हैं एक बार निवेश करके छोड़ दूं और लंबे टाइम के बाद में एक बड़ा पैसा बनाने के बाद में मैं वहां से SWP चालू कर लूं, ताकि कभी भी लाइफ में पैसे की कोई भी कमी महसूस ना हो। तो हर तरह के निवेशकों के लिए आज मैं अलग अलग तरह से एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकेगी। देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट है 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए से आप किस प्रकार करोड़पति बन सकते हैं, ये अमेजिंग स्ट्रेटेजी है, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस प्रकार एक आम निवेशक भी करोड़ों रुपया बना सकता है। यानी 1 करोड़ आपका टारगेट है। अगर आपने 15 लाख रुपए को निवेश करके छोड़ दिया और 15 साल का आपके पास में अगर पेशेंस है, तो आप ये जादुई आंकड़ा भी छू सकते हैं। देखिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जैसा कि आपको पता ही है, म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट डिलीवर करता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब है कि यहाँ पे जैसे बाज़ार परफॉर्म करता है, मान लीजिए आज कोई यूनिट्स का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, कल प्राइस 5% बढ़ गया, तो दूसरे दिन का जो कैलकुलेशन चालू होगा वो 105 रुपये पे होगा। यानी डेली कंपाउंडिंग काम करता है म्यूचुअल फंड के अंदर। नेक्स्ट डे अगर बाज़ार गिर गया तो कंपाउंडिंग उसी पर काम करेगा। अगर गिर गया तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, और अगर प्लस होता है तो आपका प्राइस 105 रुपये से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। यानी डेली कंपाउंडिंग का मज़ा अगर लेना है तो म्यूचुअल फंड सबसे सही है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपके पैसे को तेज़ी से बढ़ाता है। मान लीजिए म्यूचुअल फंड में अगर औसतन 12-13% भी रिटर्न मिलता है, तो आपका पैसा हर साल ब्याज पर ब्याज कमाता हुआ दिखाई देगा। यानी काफ़ी तेज़ गति से बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर 12-13% भी आपकी स्कीम ने रिटर्न डिलीवर कर दिया तो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कंपाउंडिंग किस प्रकार काम करता है आपके लिए, और ये जो एग्जाम्पल है ईयरली कंपाउंडिंग के लिए है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपया, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ पे पकड़ा है 13%। तो फर्स्ट ईयर आपका अगर ईयरली कंपाउंडिंग होता है, म्यूचुअल फंड में डेली कंपाउंडिंग होता है बाज़ार के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया है कि अगर ईयरली कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन आप देखोगे तो 1 साल में अगर 13% बढ़ता है तो 13,000 रुपया बढ़ गए, 1,13,000 हो गया 1 साल के बाद में। और नेक्स्ट ईयर का जो काउंटिंग होगा वो स्टार्ट से ही 1,13,000 के ऊपर 13% यानी दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 14,690 रुपया होता है। यानी पैसे के ऊपर पैसा इस प्रकार बनता है। और यही हाल म्यूचुअल फंड के अंदर डेली कंपाउंडिंग के रूप में काम करता है, जो कि यहाँ पे
मैंने आपको ईयरली बेसिस दिखाया है। एग्जाम्पल 1 आप देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट आपके पास में 15 लाख रुपया है, जो कि 15 साल के लिए आपके पास में पेशेंस है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 15 लाख रुपया है, तो 15 लाख रुपए का एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है 12%, यानी 12% और 13% का 2 एग्जाम्पल आपके सामने है कि 12% अगर आपकी स्कीम रिटर्न देती है तो 15 साल में जो कॉर्पस बन जाता है वो 89,93,703 रुपया, और अगर 13% आपकी स्कीम रिटर्न डिलीवर कर देती है तो 1,04,33,47 रुपया आपका बन सकता है, यानी करोड़पति आप आसानी से बन सकते हैं अगर आपकी स्कीम ने केवल 13% का रिटर्न भी एनुअलाइज बेसिस रिटर्न डिलीवर कर दिया तो। एग्जाम्पल 2 में आप देखिए, कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जिनके पास में कुछ पैसा लमसम पड़ा है और कुछ SIP करने के लिए भी हर महीने अवेलेबल होता है। तो ऐसे निवेशकों के लिए एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है 13%, 5 लाख रुपए का लमसम और 12,000 रुपये का SIP। अगर आप 15 साल के लिए करते हैं, 13% भी अगर आपकी स्कीम ने रिटर्न डिलीवर कर दिया, इस केस में तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी पॉकेट से जो पैसा जा रहा है वो है 26,60,000, और एज्यूम्ड मैच्योरिटी वैल्यू आती है 1,01,45,853 रुपया। टोटल SIP 180 महीना आपको करने की ज़रूरत है, यानी पूरे 15 साल। अगर आप लगातार 15 साल तक निवेश करते हैं तो इस प्रकार ही आपका पैसा बन सकता है 13% अगर आपकी स्कीम ने रिटर्न डिलीवर कर दिया तो, यानी भारी भरकम पैसा बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है तो लंबा पेशेंस रखने की। अगला एग्जाम्पल है, कुछ निवेशक ऐसे भी होते हैं जिनके पास में केवल SIP का ही पैसा होता है, लमसम कुछ भी पैसा होता नहीं है। तो ऐसे निवेशक अगर 18,000 की SIP भी कर पाते हैं और 13% भी अगर आपकी स्कीम रिटर्न डिलीवर कर देती है, टेन्योर सिमिलर है 15 साल, इस केस में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 32,40,000 और एज्यूम्ड मैच्योरिटी वैल्यू आती है जो कि 13% एनुअलाइज बेसिस मैंने काउंट किया है, 1,02,262 रुपये आपका बन सकता है। टोटल SIP है 180 महीने की, यानी लगातार बिना रुके बिना थके आपको 15 साल SIP करने की ज़रूरत है, तो आप करोड़पति बन सकते हैं अगर आपकी स्कीम ने केवल 13% का भी रिटर्न डिलीवर कर दिया तो। क्योंकि बाज़ार का इतिहास ये कहता है कि जिस किसी ने भी बड़ा पेशेंस रखा है उसने बड़ा पैसा बनाया भी है। आज तक का इतिहास आप देखोगे तो बाज़ार ने 15% से ज़्यादा एनुअलाइज बेसिस रिटर्न डिलीवर किया है। कई बार नेगेटिव रिटर्न भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी 15% का एनुअलाइज बेसिस रिटर्न बनाने में कामयाब हुआ है। तो आगे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि 13% रिटर्न एटलीस्ट आपकी स्कीम आपको बना के दे सके। अभी कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जिनके पास में हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि कोई भी निवेश डिपेंड करता है कि आपको निवेश करना किस हिसाब से है। कुछ निवेशक ऐसा सोचेंगे कि मेरे को रिस्क ज़्यादा लेना है, 15 साल का पेशेंस तो है ही, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट किस प्रकार करूं, किस प्रकार अपना पोर्टफोलियो बनाऊं। तो ऐसे निवेशकों के लिए जिसके पास में 15 से लेकर 30 साल का पेशेंस है, हाई रिस्क टेकर है, जो कि हाई जोखिम वाली स्कीम में लगा सकते हैं, इक्विटी स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, और उसके बाद में अगर SWP चालू करना है तो वो भी चालू कर सकते हैं। तो ऐसे निवेशकों के लिए है स्मॉल कैप फंड, नंबर 2 पे है मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, डिविडेंड यील्ड फंड, नंबर 3 पे मल्टी एसेट फंड जो कि पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड होता है, यानी इक्विटी, डेट और गोल्ड का एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बनाने के बाद में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नंबर 4 पे है सेक्टरल फंड, अगर आपको पसंद है, या थेमेटिक फंड आपको पसंद है, डिफेंस फंड हो गया, कंजम्पशन फंड, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा फंड। यहाँ पे आप लमसम कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, जिसका जैसा बजट है उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो भी निवेश करना है बिना डरे, बिना रुके, बिना थके ही होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार कभी भी वन साइड ऊपर नहीं जाता है, बाज़ार गिर गिर के ही ऊपर जाता है। तो जो भी आपको निवेश करना है पेशेंस वाला ही पैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है। निवेश करने से पहले
आपको हर एक चीज़ बराबर पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका कॉन्फिडेंस बीच में भी डगमगा सकता है। उसके बाद में आप SWP भी चालू कर सकते हैं। अगर बड़ा कॉर्पस आपका बन गया तो उस पैसे से आप हर महीने एक फिक्स इनकम भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।